मुद्दा ये है कि जब जब ये पतंग हाथ में आती है तो क्रिएटिविटी साथ में लाती है। कागज जो है ना हल्की सी नमी पा जाता है, तो कोशिश करें कि इसका कागज नमी न पाने पाए। कितना बढ़िया लड़ाते हैं, इट डजेंट मैटर मांझा कैसा है। कुछ मामलों में होता है मांझा, लेकिन अगर आप लड़ाते बहुत अच्छा है तो आप कैसा भी मांझा जाएगा आपको काट देंगे। ये जो है ना जनाब, नवाबों का शौक है, नवाबी शौक है, ये सबके बस की बात नहीं है ना। हाय रेगा, मैं हूँ पतंगबाज अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वंडर अभिषेक। दोस्तों, पतंगबाजी और पतंग एक मज़ा है जिसमें हर कोई हमारे और आपके जैसा फंसा है। बेशक मज़ा भी है, लेकिन कई बार थोड़ा सज़ा भी हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि पतंगबाजी एक आर्ट है, एक टैलेंट है, टेक्निक है, और इस टेक्निक, आर्ट और टैलेंट के दौरान कुछ महीन बातें हैं जिनका हमको और आपको ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो ये पतंग जो है ना और इसके आसपास से जुड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं वो आपको और हमको दगा दे सकते हैं, और वो दगा इतना महंगा पड़ सकता है कि हमारी और आपकी लाइफ तक प्रभावित हो सकती है। तो आज का सफ़र और आज की नज़र इस पतंगबाजी के डूज एंड डोंट से। जब भी कोई पतंग उड़ाएं तो पतंग उड़ाने से पहले उस पतंग की प्रॉपर टेपिंग कर लें, उसको पहले से बिल्कुल टिप टॉप कर लें ताकि वो आसमान में जाने पे आपको धोखा ना दे। पतंग के साथ साथ अपनी अंगुलियों की भी टेपिंग कर लें। सेलो टेप से कर सकते हैं, मोटे वाले टेप से कर सकते हैं, मेडिकल वाले टेप से कर सकते हैं, जिससे आपकी उंगली सिक्योर रहेगी। उड़ाने से पहले एक और बात का भी ध्यान रखें, आप हवा का रुख जो है ना, आसमान में जो हवा का रुख है उसको माप लें। उसको मापने के 2-3 आसान तरीके हैं। मिट्टी को लें, उठाएं और हाथ से यूं गिरा के देखें, वो जिस ओर में गिरे समझ जाए कि हवा उस ओर है। अगर हवा कम है तो एक और तरीका भी है, आप सद्दी लीजिए, मांझा लीजिए प्रयोग के तौर पे। जैसे आपने ये ली सद्दी, इसको लटका लें, ठीक है। अब इसको ऐसे लटकाने के बाद ऐसे रखें जहाँ हवा चल रही हो, ठीक। अब इसको ऐसे रखेंगे तो जिस ओर हवा होगी, जिस ओर हवा का रुख होगा, ये उस ओर भागेगी, इधर उधर हिलेगी डुलेगी जाएगी। एक और आसान तरीका ये भी है और बेसिक तरीका कि आप आसमान में उड़ती हुई पतंगों को देख लें कि हवा किस ओर है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको भी उसी ओर पतंग उड़ानी है। कई बार होता क्या है कि पतंगें उड़ नहीं हो रही होती हैं, आप उड़ाने पे जोर दिए जाते हैं, पता चला हवा ही नहीं उस तरफ। जब पतंग उड़ाएं तो ये ध्यान रखें, छत का जो आपका संवेदनशील इलाका है, मसलन रेलिंग है, कांटे हैं, गमले हैं, कूड़ा कचरा रखा हुआ है, नुकीली चीज़ रखी है, धारदार चीज़ रखी है, कुछ ऊट पटांग टाइप का आइटम है, तो या तो छत को साफ़ कर लें, उस जगह से दूर रहें, या फिर वहाँ से उड़ाने से ही बचें। वहाँ पतंग मत उड़ाएं क्योंकि वो आपके लिए बहुत रिस्की साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं धूप में उड़ाते हैं तो चश्मा, टोपी, फुल कपड़े, कवर्ड कपड़े, कोशिश करें कि फुल शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, हाफ पैंट और उसमें मत पहने, क्योंकि आपकी ये जो स्किन है वो स्किन टोन आपकी बहुत डल हो सकती है, जल सकती है, रैशेस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, आँखों पे असर पड़ सकता है। तो चश्मा, टोपी, फुल स्लीव्स और फुल पतलून पहने, इस चीज़ का ख्याल रखें। और एक और चीज़ कि आपको खुद को धूप से बचाना है, लेकिन एक स्पेसिफिक, एक तय समय सीमा में आपको अपनी पतंगों को धूप का विटामिन डी भी दिलाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बरसाती मौसम आता है तो आपकी जो पतंग है ना, ये पतंग है कागज़ की पतंग, तो इसका कागज़ जो है ना हल्की सी नमी पा जाता है। तो कोशिश करें कि इसका कागज़ नमी न पाने पाए, और समय रहते रहते इसको आप ऐसे मौसम में धूप दिखाते रहें। इसको रखने का 2-3 तरीका है। जैसे मान लीजिए सीज़न चला गया, बहुत सारे लोग तो पूरे सीज़न उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग एक स्पेसिफिक टाइम में उड़ाते हैं, तो उनके लिए जैसे मान लीजिए आपने ढेर सारी पतंगें खरीदी और आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप इनके चौके बना के, जैसे ये एक पतंग है, इस तरह की 4 पतंगें लीजिए, 4 को लगाइए, फिर 4 को लगाइए, फिर 4 को लगाइए, फिर 4 को लगाइए, वैसे फंसा के एक पन्नी में करके रख दीजिए। दूसरा एक तरीका है, अगर आपके पास बहुत सारा स्टॉक हो गया है पतंगों का, तो आप उसको बस्ते आते हैं, बस्ते, आप काम चला हुआ टाइप के वो बस्ते ले सकते हैं और उन बस्तों में अपनी पतंगों को रख सकते हैं सहेज कर, सेफ है ना, ताकि अगले सीज़न में वो काम आए। और अच्छी पतंगें होंगी तो उनमें ठड्डा और कमानी सिकी हुई होगी, जिससे आपको उनमें दीमक लगने का, ख़राब होने का
डर आशंका बिल्कुल नहीं रहेगी। अदरवाइज़ आप ज़्यादा लंबे समय तक रखते हैं तो उनमें दीमक लग सकते हैं, उनमें कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, उसको काट सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और नमी वाला जो पॉइंट मैंने बताया कि धूप दिखाते रहें एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे आप कपड़ों में सीज़न चेंज होता है, कपड़ों को दिखाते हैं पलंग से निकाल कर, उसी तरह से पतंग को भी आपको धूप दिखानी है। सो ये थी वो चीज़ें जो आपको पतंग के साथ या पतंगबाजी के दौरान करनी है, द डूज। अब वो बातें जो पतंगबाजी के दौरान आपको और हमको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आपको चाइनीज़ मांझा, मेटालिक मांझा, ऊल जलूल मांझा, किसी भी तरह का कांच से बना हुआ गड्ढ मड्ढ जो चीज़ें पक्षियों को, इंसानों को और सिस्टम को प्रभावित करती हों, नुकसान पहुंचा सकती हों, उसको नहीं यूज़ करना है। इट्स माई पर्सनल अपील, इट्स माई हम्बल अपील टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग चाइनीज़ मांझा, नाइलॉन, मेटालिक मांझा या इर्द गिर्द उसके घूमने वाले जो और मांझे या डोर आते हैं उनको बिल्कुल भी मत इस्तेमाल करें। आप 1, 2, 3 का मांझा इस्तेमाल करिए, उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। देखिए ये कला है, ये आर्ट है, ये टैलेंट है, टेक्निक है, पूरा खेल टेक्निक का है, पैटर्न का है खेल, है ना। आप कितना बढ़िया लड़ाते हैं, इट डजेंट मैटर मांझा कैसा है। कुछ मामलों में होता है मांझा, लेकिन अगर आप लड़ाते बहुत अच्छा हैं तो आप कैसा भी मांझा आ जाएगा उसको काट देंगे। अब ये बात अलग है कि आप मोटा डोर या मोटा सद्दा ले आए हो, उससे फिर कहें कि नहीं अब दिखाओ टैलेंट, तो वो दूसरी चीज़ है। लेकिन ऑन द सीरियस नोट आई एम टेलिंग यू, अगर आपको पतंग लड़ानी आती है और पतंग आप लड़ा लेते हैं, उड़ाते हैं अच्छे से, ईमानदारी से, तो आप नाइलॉन हो या चाइनीज़ मांझा हो, आप नॉर्मल डोर से, नॉर्मल मांझे से उसको काट सकते हैं। द सेकेंड थिंग, आपको पतंग उड़ानी है, लेकिन मेन फोकस आपका पतंग उड़ाने पे और लड़ाने पे ही होना चाहिए, लूटने पे नहीं। लूटना इज़ अ वेरी सेकेंडरी थिंग, बहुत लास्ट की चीज़ है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे इतिहास में, पतंगबाजी के इतिहास में पूर्व के किस्से हैं कि पतंग लूटने के चक्कर में लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। तो पतंग लूटने को प्राइमरी मत बनाएं, वो बहुत बात की चीज़ है। पतंग आ रही है, आसानी से आपकी किस्मत में है तो आप ले लीजिए छत पर, उसको पाने के चक्कर में ज़्यादा उछल कूद लंगड़ पेंच मत मारिए, फंस सकते हैं, खा सकते हैं चोट, है ना। वो काम मत करिए, सेफली प्ले करिए। जब बारिश हो तो उस टाइम थोड़ा सा आप आसमान का जो रुख है उसको भांप लीजिए, या तो पतंग उड़ाइए मत, और अगर एकदम से आपको उड़ाने के बाद बूंदाबांदी या पानी गिरने लगता तो खटखट उतार के भाग लीजिए। क्योंकि आपका अगर मांझा वांझा तार वार में अगर कहीं चिपक गया और फंस गए पतंग तो पतंग तो गई सो गई, आपको करंट लगने के भी चांसेस हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा बारिश के दौरान, है ना। सो ये थी वो चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। अब वो सेगमेंट आता है जिसमें हम बात करेंगे कि इस पतंगबाजी के फ़ायदे क्या हैं। 1 वर्ड में मैं समझाऊंगा और उस 1 वर्ड को आप अपने हिसाब से एलैबोरेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये पतंगबाजी जो है ना, बड़ा नवाबी शौक़ है, हर किसी के बस की बात नहीं है। वो अलग बात है कि लोग अब इसको दूसरे नज़रिए से देखते हो, कुछ स्पेसिफिक धड़ा हो वो देखता हो, लेकिन ये जो है ना जनाब, नवाबों का शौक़ है, नवाबी शौक़ है, ये सबके बस की बात नहीं है ना। तो ये नवाबी चीज़ है पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये मज़े की चीज़ है, एंटरटेनमेंट, मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, वो हंसाती भी है, आपको थोड़ा सा अफसोस जताने पे भी महसूस करती है अपनी गलतियों पर जब आप कटते हैं। आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होता है जब आप कटते हैं, लगातार कटते हैं, तो कई सारी भावनाओं का मिला जुला समावेश इसके थ्रू मिलता है। ये पतंग जो है और पतंगबाजी जो है ना, वो जिस्मानी वर्जिश का भी एक ज़रिया है। आप इसको आउटडोर स्पोर्ट्स के तौर पर अगर देखें तो ये आपकी आँखों की नज़रों को, आपके बाजुओं को, आपकी टांगों को, आपकी सोचने की क्षमता को बिल्कुल चीते की रफ्तार से तेज़ बना देती है। क्योंकि जब आपकी हवा में पतंग होती है और आपको जब दांव पेंच लगाने होते हैं पेंच के दौरान, तो आपकी नज़रें भी तेज़ चलती हैं, आप सोचते भी तेज़ हैं कि आपको कहाँ से पेंच डालना है, ऊपर से नीचे से, आप आगे पीछे होते हैं, खींचते हैं, ढील देते हैं। तो ऑल टोटल बॉडी का बढ़िया मूवमेंट होता है, आपकी एक जिस्मानी वर्जिश हो जाती है। ये बस तनने का इंतज़ार करती है, अब तानिए और सुर 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 तन जाएगी। तो बड़ा कमाल का आउटडोर स्पोर्ट्स है और इसके बहाने आपको धूप भी मिल जाती है, जो कि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो दैट्स ऑल।
ये था पतंगबाजी का सफ़र डूज एंड डोंट्स के अंदाज में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, अपने फीडबैक में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा घंटी बजाकर। तब तक के लिए बाय रहेगा।